क्वेश्चन वर्कशीट 1 का सेकंड और उसका ए पार्ट 340 डिग्री है और हमसे कहा गया है कि इसे आप रेडियन में बदलें। ठीक है, पहले समझेंगे फिर बाद में नोट करेंगे। आप देखो आपके पास एंगल किस में दिया हुआ है, डिग्री में। जाना कहाँ है आपको, रेडियन। तो डिग्री से रेडियन का जो रास्ता है उसमें आपको क्या करना है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ तक। तो हमने क्या किया, ये जो 340 है हमने इसमें मल्टीप्लाई करी किसकी, पाई बाय 180। तो 0 से तो 0 जा रहा है, यहाँ 9 आया और ये 17, तो ये बन गया 17 पाई बाय 9 रेडियन। अगर आप इसके ऊपर कुछ नहीं लगाते तो ये रेडियन माना जाता है, और अगर आप सी लगा देते हैं ये तब भी रेडियन माना। अगर कोई बच्चा भूल जाता है सी लगाने से तब भी कोई मार्क्स नहीं कट होते, और अगर आपको बिल्कुल ही प्रॉपर लगाना है तो आप सी लगा सकते हैं। सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये सर्कल से आया था ना, बताया था अभी अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नहीं डालेंगे, आप इसे सिंप्लीफाई बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ देंगे। पाई की वैल्यू नहीं डालनी है। पता है क्यों नहीं डालते पाई की वैल्यू, सोचा है कभी? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है। 22/7 कैलकुलेशन पर्पज में मजबूरी के लिए है। हाँ, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, अभी आएगा देखो क्वेश्चन, उसमें बताते हैं। वहां हमें मिनट, डिग्री, सेकंड में जाना था, इसलिए हम उसमें वैल्यू डाल रहे थे। इसमें हमें आगे है ही नहीं। आप देखो ना, बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर आप रेडियन से डिग्री बना रहे थे तो आप पाई की वैल्यू डाल लेते, क्योंकि डिग्री से आगे और भी है, मिनट और सेकंड में जा सकता था। पर अगर आप डिग्री से क्या बनाते हैं, रेडियन, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आंसर को पाई में छोड़ सकते हैं। वो अभी आता है। देखो हमारे पास में ये क्या दे रखा है, डिग्री, और यहाँ क्या दे रखा है, मिनट। अब की बात देखो, हमारे पास दो केस मिक्स हो गए। एक तो डिग्री से रेडियन बनाना है और एक मिनट से रेडियन। अच्छा, मिनट से कोई सीधा रूट तो है नहीं रेडियन का, पहले मिनट वाले को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, जो ये मिनट है इसे भी डिग्री बना लेते हैं, और ये तो डिग्री है ही, फिर दोनों को एक साथ ही क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि रेडियन का रास्ता कहाँ से बनता है, डिग्री से बनता है। तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये क्या है, मेरे पास मिनट है, मिनट से डिग्री बनाना है, क्या करूं, 1/60। तो ये कितना बन गया, -37.5 डिग्री। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 37 2 जा 74 एंड 1 कितने हो गए, ये हो गया 75/2 डिग्री। और माइनस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अब नए बच्चों को बताते हैं, माइनस से सिर्फ डायरेक्शन होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई क्वेश्चन माइनस में आ गया तो वो माइनस में ही आंसर देगा, अगर कोई क्वेश्चन प्लस में आया तो वो प्लस में देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ये डिग्री, अब डिग्री से क्या बनाना है हमें, रेडियन। तो मल्टीप्लाई किसकी करूं, पाई बाय 180 की। तो 15 5 और 15 12, तो कितना आ गया ये 5/24 पाई, वो भी माइनस का। चाहो तो सी लगा दो, नहीं मन करे तो मत लगाओ। लेकिन अगला क्वेश्चन और बेटर हो गया। क्यों बेटर हो गया, आप देखो उसमें सेकंड्स भी हैं, और सेकंड से भी कोई डायरेक्ट रूट तो है नहीं हमारे पास। तो पहले सेकंड को कहाँ लेके जाएंगे, मिनट में, मिनट को लेके जाएंगे डिग्री में। जब सब बन जाएंगे डिग्री में तो उन सबको बना देंगे एक साथ रेडियन। तो अब मैंने सोचा पहली बारी किसकी, सेकंड की। सेकंड से मिनट बनाने के लिए किससे करनी पड़ती है, 1/60 से कर दिया। तो अब ये मिनट बन गए, कितने बने, 37.5 मिनट। सही बात है, क्योंकि 32 जा 60 हो गए थे। ओके, अब जरा देखो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 37 2 जा 74 एंड 1 कितने आ गए, 75/2 है क्या पर ये, मिनट। मिनट के बनाने हैं डिग्री, मिनट के डिग्री के लिए 1/60। अब ये पूरा क्या बन गया है, डिग्री बन गया है। तो यहां से देखो 15 5 जा 4 जा, तो ये हो गया 5/8 ओवरऑल डिग्री। अब सब कुछ डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए 8 5 जा 45/8 डिग्री। अब डिग्री का रेडियन बनाना हो तो पाई बाय 180, और 45 का टेबल हम सबको याद है, 45 4 जो होते हैं 180। वैसे याद नहीं है पर अब याद हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारे पास इसका रेडियन।
देखो मिनट से क्या बनाना था हमें, मिनट से डिग्री बनाना है, तो किसकी मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई बोला था, ठीक है, डिवाइड नहीं बोला था, मल्टीप्लाई बोला था। समझ में आ गया। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो पहले क्या करेंगे, 20 मिनट्स को करेंगे। 20 मिनट्स को कैसे करेंगे, तो अब हमने 60 से डिवाइड करा, तो चलो हम एक काम होते हैं, हमने 1/60 से मल्टीप्लाई करा। भाई 60 से डिवाइड करा या 1/60 से मल्टीप्लाई करा, ये एक ही बात है, अलग अलग एक ही बात है। 60 से डिवाइड कर दो या 1/60 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना। तो अब जरा देखो ये हो गया 20/60, लेकिन अब ये बन क्या चुका है, डिग्री बन चुका है। भाई मिनट तो ये पहले से ही था, अब 60 से हमने करा इसको, तो क्या बन गया, डिग्री बन गया। तो कितना बन गया, 23 जा, तो 41/3 के साथ डिग्री, 43 जा 120, और ये हो गया 121/3, और है क्या है हमारा, डिग्री। और डिग्री से रेडियन बनाने हो, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 121 पाई 18 3 जा 54, और ये आ गया हमारे पास इसका रेडियन नोटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक हॉर्स है जिसे एक रस्सी से बिल्कुल टाइट करके बांधा हुआ है। ऐसा है कि वो रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट है और वो थोड़ा घूम पा रहा है, और घोड़े को 72 डिग्री घूमने की परमिशन है। वैसे अजीब सी बात है, घोड़े को क्या पता 72 डिग्री 73 डिग्री। क्वेश्चन में कहा है कि वो 72 डिग्री घूमेगा, उसका जितना मन करेगा वो उतना घूमेगा। दूसरी बात, वो बिल्कुल टाइट करके क्यों घूमेगा भी, है ना। पर उन्होंने बोल दिया हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, वो जो घोड़ा है उसकी जो रोप है इससे बंधा हुआ है वो हमें निकालनी है, और वो 88 मीटर घूम रहा है। घूम तो काफ़ी रहा है, 88 मीटर घूम पा रहा है, तो बताओ उसकी रस्सी कितनी लंबी है, R फॉर रस्सी, ठीक है, R फॉर रेडियस एंड रस्सी दोनों काम कर रहे हैं। आप ये देखो एंगल दिया है, लेंथ दी है, रेडियस दी है, लेकिन ये किसमें, तो क्या करोगे पाई बाई, और 18 10 जा और 18 4 जा, ये आ गया 2 π/5। फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R। थीटा कितना, 2 π/5, लेंथ कितनी 88, रेडियस हमें निकालनी है। तो ये हो गया 88 × 5 अपॉन में 2 पाई, और पाई का मतलब 22/7 से काम चला लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, 7 5 30, और ये 70 मीटर। सही में आ गया, लेंथ ऑफ रोप निकल के आ गई, कोई परेशानी नहीं। एक और देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन है जो सर्कुलर कर्व पर घूम रही है। ठीक है, ओके, ट्रेन बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, बने या ना बने, ठीक है, बन रही है शायद अब की बार, ट्रेन बन गई, चल गया काम, ठीक है। अब तो ट्रेन ठीक है बन रही है बड़ी मुश्किल से, ये सोचो तुम, ठीक है, चलो, हाँ सही है ना। अब ये ट्रेन घूम रही है, मोड़ आ रहा है, उसमें लिखा है तो कुछ इस तरीके से मान के चल सकते हैं, ठीक है। ट्रैक भी बना रहे हैं, अब तुम कहोगे पत्थर भी डालो उस पे, फिर मतलब समझ आओ यार, जिस पे चलेगी ट्रैक ही होगा, ठीक है। चलो ट्रैक आ गया, कौन सा तार, अबे वो कोयले वाली ट्रेन है, तार थोड़ी चाहिए उसे, ठीक है। तो अब वो घूम रही है, घूमने दो से, रेडियस है 1500, अब याद है, रुक जाओ बेटा, ठीक है, अभी 1 मिनट सब बनाएंगे, ठीक है। और इसमें ये कह रहे हैं
कि जिसकी जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ ये 10 सेकंड में कितना एंगल टर्न करेगी? 10 सेकंड में आप देखो 66 किलोमीटर है, तो मैं ये कह सकता हूं 66,000 मीटर कितनी देर में, 60 मिनट्स में। सही बात है ना? तो 1 मिनट में कितनी? 66,000 बाई 60 कितना आया? 1100। और 60 सेकेंड्स में कितनी? इतनी। भाई 1 मिनट बोलूं या 60 सेकेंड्स बोलूं, बात तो एक ही है। और 1 सेकेंड में कितनी? अपॉन 6। और 10 सेकेंड में कितनी? इनटू। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 सेकेंड में कितना चली है वो? 1100 अपॉन 6 मीटर। ये मीटर सब कुछ ओके। आपको एंगल निकालना है। एंगल तो निकलेगा, परंतु एंगल आएगा किसमें? तो ये हो गया L अपॉन R। L कितना? L ये रहा 1100 अपॉन 6। और R कितना? 1500। ये जो एंगल आ रहा है वो किस में आ रहा है? रेडियन में। पहले इसे ही देख लेते हैं, ठीक है? 1 2 1 2, ठीक, सही आ गया। अब हमें क्या बनाना है इसका? डिग्री। अभी रेडियन से डिग्री कैसे होता था? 180/5, और पाई का मतलब 22/7। तो 11 2 जा, 6 3 जा, तो ये हो गया 2 15 जा, तो 15 1 जा, तो कितना आया? 7 डिग्री का एंगल। अब डिग्री लिखना है क्योंकि हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन में कहते हैं एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है। इस पेंडुलम की लेंथ है 45। जब ये स्विंग करेगा तो 45 तो उतना ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। अब यहां पर एंगल कितना बनेगा ये बताओ। अगर इसने 11 सेंटीमीटर का आर्क बनाया है तो देखो L गिवन है, R गिवन है, थीटा हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता था? थीटा L/R। तो ये हो गया 11/45। पर ये रेडियन में आया, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/पाई, और पाई का मतलब 22/7। 11 2 जा, 45 4 जा, और 2 2 जा, तो हमारे पास आ गया 14 डिग्री एंगल इन डिग्री। सही में आ गया? ओके, ठीक है। सेवन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर क्लॉक में 7:20 का टाइम हो रहा है तो एक उसमें आवर हैंड होता है और एक उसमें मिनट हैंड होता है। कहते ये बताओ उन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा होगा। 7:20 पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन और है, यही क्वेश्चन 849 के लिए है, और इन दोनों को करने के बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे। बात ये आती है 7:20। एक मौका जरूर मिलना चाहिए आप लोगों को भी, अंदाजा लगाओ कितना होगा। 90 डिग्री। ओके, एक आंसर आया अभी अभी 90 डिग्री। किसी और को भी कुछ कहना है? अंदाजा कुछ भी बोलो। अक्षी होती तो बोलती अब तक, जरूर डेफिनेटली बोलती। हाँ बोलो। 15 डिग्री। ओके, 15 तो मिनट है, डिग्री पूछा है हमने। उनके बीच में मिनट नहीं पूछे, उनमें बनने वाला एंगल पूछा है। हाँ, और कितना? 100 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब कई सारे हैं आंसर। 120, 60 डिग्री। हाँ, तो अब काफी हो गए। ठीक है, अब काफी हो गए, अब संभाला जा सकता है इस क्वेश्चन को। एक काम करते हैं, इस पर थोड़ा सा सोचते हैं। एक छोटी सी हमने एक घड़ी सी बनाई, यहाँ पर हमारे पास 6 है, यहाँ हमारे पास 12 है, यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ हमारे पास 6 है, यहाँ हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 8 है, 10 है और 11 है। एक अंदाजा ले रहे हैं
कि जो आवर हैंड होगा 7:20 की बात कर रहे हैं तो मिनट हैंड तो कंफर्म यहीं पर होगा। आवर हैंड यहां होगा या थोड़ा सा आगे होगा? ये जो थोड़ा सा आगे होगा, 90 डिग्री जिन्होंने आंसर बताया है उन्होंने इस थोड़े से को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन ये होगा आगे और इससे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात है। अब ये कितना आगे गया ये पता लगाना है हमको मेन आज। देखो होता क्या है, हमारे पास दो तरह के हैंड है, एक तो हमारे पास मिनट हैंड है और एक हमारे पास आवर हैंड है। मिनट हैंड बड़ी तेज चलता है, आवर हैंड से तो काफी तेज चलता है। कितना चलता है? 12 बजे यहां होता है, 1 घंटे में फिर यहीं होता है। तो ये 1 आवर में पूरा घूम जाता है। पूरा कितना घूम जाता है? 360 घूम जाता है। इसे अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो 60 मिनट्स में कितना घूम जाता है? 360 डिग्री घूम जाता है। तो 1 मिनट में ये कितना घूम जाता है? 360 डिवाइडेड बाई 60 मतलब 6 डिग्री घूम जाता है। और यहां से यहां तक कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट में कितना घूमता है? 30 डिग्री। तो 6 × 5 करा तो आ गया 30 डिग्री। आई थिंक ये बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 30 30 30 30 30 30 12 बार घूमता है तो टोटल 360 हो जाते हैं। सही बात है ना? ये क्या करता है? ये 1 घंटे में 12 बजे यहां होता है, 1 घंटे बाद ये यहीं पहुंचता है। तो इसका मतलब 1 आवर में ये कितना घूमता है? 30 डिग्री। 1 आवर का मतलब कितना होता है? ये 60 मिनट्स में कितना घूमता है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में ये कितना घूमता है? 30/60 मतलब 1/2 डिग्री। अब ये 7 बजे यहां था तो थोड़ा सा आगे हुआ। ये आगे कितने मिनट्स की वजह से हुआ? 20 मिनट्स की वजह से। तो 20 मिनट के अकॉर्डिंग चला होगा। अगर मैं 7:40 की बात करता तो ये 40 मिनट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता। अगर मैं 7:30 की बात करता तो ये 30 मिनट के अकॉर्डिंग बढ़ता। मिड में होता, बल्कि ये कह सकते हैं, मतलब 15 डिग्री पे होता। तो होता क्या है, अभी ये क्या है, 20 मिनट्स की हम बात कर रहे हैं। तो 20 मिनट्स में ये कितना चलेगा? 20 × 1/2 डिग्री मतलब 10 डिग्री। तो 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ और कितना यहाँ? 10 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं तो कंप्लीट एंगल या टोटल एंगल जो है वो 2 वजहों से है। एक तो 90 डिग्री की वजह से, एक 10 डिग्री की वजह से और पूरा मिलके 100 डिग्री। यहां तक तो ये क्वेश्चन 10th क्लास का है। 11th में क्या हुआ इसे रेडियन में बताओ। भाई 11th में नई चीज क्या सीखी? रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिग्री से π/180 से मल्टीप्लाई। तो ये 9 आया और ये 5 मिलकर कितना आ गया? 5π/9। सही में आ गया। 849 की बात आई है। 49 है मतलब अपने आप में एक और अजीब सा ही नंबर है। एक काम करें, अगर 849 की बात आती है तो हमारे पास जो कुछ भी है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। अभी ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 7 है। अभी 849 में 8 पे तो नहीं होगा, 8 से काफी आगे होगा, यहाँ होगा लगभग। और 49 की वजह से ये देखो 50 है तो ये यहाँ होगा। अब की बात तो पूरा का पूरा पकड़ में भी नहीं आ रहा है ना? क्यों? ना तो इधर से सही सा लग रहा ना उधर से। इसलिए बोला था कि आप एक एंगल दो, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें एंगल दूंगा। ठीक है, अब देखो वो एंगल कैसे देते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, ये 49 डिग्री है तो इसका मतलब देखो ये हमारे पास यहाँ पे कितना होता? 50 हो जाता अगर 10 पे हो जाता। तो अभी 49 तो सिर्फ 4 पे है, एक कम मिनट है। तो ये कितनी मिनट चला यहाँ पे? 4 मिनट।
तो 4 मिनट तो रहे एक तो ये 4 मिनट है। अब देखना इसके आगे काफी मुश्किल आएगी भाई। 4 मिनट ये वाला एंगल निकाल सकते हैं नहीं। 4 मिनट का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 6 डिग्री, तो कितना हो गया, ये तो ओके है। अब समस्या कहाँ है, अच्छा ये पूरा होता तो कितना होता, पूरा होता तो 30 होता, 30 डिग्री होता, लेकिन पूरे में से इतना कम हुआ है ये, और ये कितने मिनट की वजह से कम हुआ है। आप देखो ये आवर हैंड यहां से यहां पहुंच गया, कितने मिनट की वजह से, 49 मिनट की वजह, और 49 मिनट की वजह से ये कितना आगे गया होगा, 49 इंटू 1/2 डिग्री, क्योंकि 20 मिनट्स थे तो 20 इंटू 1/2 गया था आगे, और 49 मिनट्स हैं तो कितना हो गया, 49 इंटू 1/2, तो कितना आ गया 24.5, चल जाएगा। अब देखो ये 24.5 आगे गया है, तो बचा कितना है, हमें बचा हुआ चाहिए कि आगे वाला चाहिए, बचा हुआ चाहिए, तो हमें चाहिए x y। अब देखो ये पूरा कितना 30 में से कितना चला गया, ये माइनस हो गया, तो जो हमारे पास में है रिमेनिंग हो गया 30 माइनस 24.5, और ये आ गया 5.5। देखो टोटल एंगल कितना आया, पहले आया था 24 प्लस 5.5 से आ गया 29.5 डिग्री। और अगर इसका बनाना हो रेडियन तो क्या कर सकते हो आप, π/180 की मल्टीप्लाई, वो कोई खास इशू नहीं। ये अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन था 849 वाला, ठीक है, काफी मुश्किल क्वेश्चन था। अब एक काम करते हैं, 2:10, इसके बारे में सोचते हैं, 2:10, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। थीटा इक्वल टू L/R होता है, लेकिन इससे जो थीटा निकलता है वो रेडियन में निकलता है। बहुत आसान सा हो गया ना। अब पता नहीं ये, जैसे मैं 11th में था, मुझे लगता था पता नहीं ये सही है या गलत है, हमें क्या पता भाई, मैंने बोल दिया तुमने मान लिया, मजबूरी सी है, कुछ और कर भी नहीं सकते। लेकिन कोशिश ये करा करो कि इसे ये चेक करा जाए भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, और अगर हो रहा है तो सही है या नहीं। एक काम करते हैं, अगर मैं पूरे ही सर्कल की बात करूं तो कितना एंगल बनेगा, उसके बारे में हमें पता है, और रेडियन में देखें तो कितना बनेगा, 2π बताया था ना, 360 डिग्री कितना होता है, 2π। यहां से देखते हैं सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr। ओहो सही है इसका मतलब, क्योंकि अगर मैं पूरे की बात कर रहा हूं तो एंगल कितना बनेगा रेडियन में, 2π बनना चाहिए ना, और फॉर्मूले से भी क्या आ रहा है, 2π। इसका लेना पता है, सही है ये फॉर्मूला, समझ में आ गया। और अगर मैं आधा ही चलता तो 180 का मतलब कितना, पाई, तो आधा चलता तो सर्कमफ्रेंस कितना होता, पाइया। सही आ रहा है तो बार बार, इसका मतलब सही है, माना जा सकता है, समझ में आ गया। तो ये किस किस में रिलेशन देगा आपको, किस किस में देगा, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, या सर्कमफ्रेंस का पार्ट, रेडियस और एंगल, बस। लेकिन ये कसम खा लो, ये बात भूलनी नहीं है कि इससे जो आंसर आता है वो रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं आता। हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारे को रेडियन में आंसर मिल जाए तो हमें डिग्री में कन्वर्ट करने में कोई देर लगती है, हम 180/2π कर देते हैं, 180/π कर देते हैं, सही है ना। अब एक क्वेश्चन आया, इन्होंने कहा कि एक मिनट हैंड है, मिनट हैंड, और वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्वेश्चन को यहीं देखते रहो, आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ ये 40 मिनट में कितना घूमेगा, इसकी टिप
अभी ये अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9। अभी ये यहाँ पर है, 40 मिनट का मतलब यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये इसकी जो टिप है वो ये घूमी 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 यहाँ तक पहुँच गई। तो ये इतना घूमी है, कहते हैं बताओ ये कितना घूमी है। हम कह रहे हैं ये इतना घूमी है, ये कह रहे हैं बताओ ये कितना घूमी है। ठीक है, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर। 40 मिनट की बात है, 40 मिनट की बात है। 40 मिनट का मतलब एंगल कितना बन गया होगा, 40 इंटू 6 डिग्री मतलब 240 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल है हमारे पास। अब एंगल हो, सरकमफ्रेंस हो, रेडियस हो और ये फॉर्मूला हो, और क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन एंगल किस में चाहिए था और हमारे पास किस में। अब इसे किस में कन्वर्ट करोगे, 0 से 0 और 6 4 जा 6 3 जा, कितना आ गया 4π/3। तो एंगल की जगह एंगल एल हमें निकालना है, आर दी हुई है 1. तो 1.54 जा कितने होते हैं 6π/3, कितना आ गया 2π। तो हम कह देते हैं लेंथ ऑफ आर्क कितना आया 2π सेंटीमीटर। देखो 2π से ये मत सोचने लग जाना कि ये 2π रेडियन आ गया, ये आया है 2π क्योंकि ये निकाला क्या है आपने, एल निकाला है। एल तो क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। सही में आया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। 2 बजे क्या होगा। तो अगर हम 2 बजे की बात करें तो यहाँ पर 2, अब देखो कितने आए ये 30 यहाँ और 30 यहाँ। अच्छा मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो कितने मिनट है ये, 5 यहाँ 5 यहाँ 10 मिनट्स की डिस्टेंस है और 10 मिनट्स इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अगर रेडियन में देखें तो बन जाएगा π/180 की वजह से π/3 रेडियन आंसर। ठीक बात, ये आसान लगा। नेक्स्ट देखते हैं 210। अभी 210 की अगर हम बात करें तो हमारे पास तो 10 तो कंफर्म यहीं पर होगा, लेकिन 2 अब थोड़ा सा आगे आ गया होगा। ठीक है, या 2 बिल्कुल वहीं पर होगा, थोड़ा सा आगे होगा। वो आगे किसकी वजह से आया, इन 10 मिनट्स की वजह से। तो आवर हैंड की मूवमेंट ड्यू टू 10 मिनट्स कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 1/2 डिग्री दैट इज 5 डिग्री। तो वही इनके बीच का एंगल होगा। सही है, सही माई बात। और इसे हम अगर कन्वर्ट करना चाहें तो π/180 करें तो ये आ गया 36। ठीक है, नेक्स्ट आता है 220। 220 में क्या हुआ देखते हैं। हमारे पास अब 20 तो फिक्स है, उसमें तो कोई गड़बड़ होती नहीं। अभी वैसे तो इसे होना चाहिए था कहां पर, 2 पर, लेकिन ये 2 से थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे, कितना आगे, इसकी वजह से कितना आगे। तो 20 है तो कितना आगे हो गया, 10 डिग्री आगे हो गया। लेकिन बचा कितना होगा यहाँ पर, अब देखो पूरा कितना होता है 30, 10 गया यहाँ, तो यहाँ कितना बचा 20 यहाँ 30 यहाँ। तो पूरा एंगल कितना बन गया हमारे पास 50 डिग्री। अब आ गया समझ में, कोई परेशानी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 230। 230 की बात करें तो ठीक है, तो 30 है तो कंफर्म यहाँ तो आएगा ही आएगा। अभी देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये यहाँ बीच में आएगा। वैसे बीच वाले का तो वैसे ही बहुत आसान है, कितना मिड में होगा तो 15 डिग्री यहाँ
30 यहाँ, 30 यहाँ, तो 30 30 30, और ये हो गया हमारे पास 90 + 15, और ये हो गया 105 डिग्री से अब रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं।